Audio Jungle. Audio Jungle. किसान हत्याकांड का हुआ खुलासा। बेटे ने की पिता की फावड़े से मारकर हत्या। बहू से अवैध संबंध, 20 बीघे जमीन का विवाद हत्या की बड़ी वजह। यूपी की कौशाम्बी जिले में पश्चिम सरीरा पुलिस ने देवरी में किसान रामसूरत यादव हत्याकांड का खुलासा बुधवार को कर दिया है। पुलिस ने किसान हत्या के आरोप में बेटे धर्मेंद्र यादव को गिरफ्तार किया है। एसपी के मुताबिक आरोपी बेटा पिता की हत्या के लिए यूट्यूब पर हत्या के तरीके खोज रहा था। हत्या के पीछे बड़ी वजह आरोपी की पत्नी से अवैध संबंध व 20 बीघे जमीन का इकरारनामा का विवाद सामने आया है। पश्चिम सरीरा के देवरी गांव में रहने वाले मृतक रामसूरत यादव की लाश 14 मार्च को घर से कुछ दूर गेहूं के खेत में मिली थी। लाश का चेहरा बुरी तरह से चोट से खराब हो गया था। थाना पुलिस ने हत्याकांड में बेटे धर्मेंद्र यादव की तहरीर पर हरिश्चंद्र नाम के व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस को दी गई तहरीर में बेटे धर्मेंद्र ने पुलिस को मंझनपुर थाना क्षेत्र के भेलखा गांव में 20 बीघे जमीन मौजूदा कीमत 50 लाख रुपए का इकरारनामा सुरेंद्र मिश्रा व सेबू के नाम 50,000 रुपए में किया था, जिससे उसका ममेरा भाई हरिश्चंद्र विरोध कर रहा था। किसान रामसूरत हत्याकांड में थाना पुलिस को जांच के दौरान धर्मेंद्र यादव के खिलाफ अहम सुराग मिले। एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया, पुलिस ने तफ्तीश के दौरान मृतक के बेटे धर्मेंद्र का मोबाइल फोन जब्त किया। जांच में मोबाइल के यूट्यूब सर्च इंजन में पत्नी के प्रेमी को कैसे मारा जाए, साइनाइड से कितनी जल्दी किसी की मौत हो जाती है व दहेज हत्या से कैसे बचा जाए आदि पाया गया। पुलिस ने शक के आधार पर बेटे को भगवतपुर गांव के बाहर से हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। हत्या के रहस्य के उजागर होता देख धर्मेंद्र ने अपना जुर्म पुलिस के सामने कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि उसने हत्या वाली रात को खेत में पानी छोटे भाई के साथ मिलकर लगाया हुआ था। पिता रामसूरत के जाने के कुछ देर बाद छोटे भाई की नज़र बचाकर पिता के पास पहुंचा, फावड़े से उसकी मार कर हत्या की और फिर वापस खेत में चला गया। उसका पिता उसकी मर्जी के बिना 20 बीघे जमीन का इकरारनामा कर चुके थे, जिसका विरोध करने पर वह उसे फटकार लगाया करता था। उसके अलावा उसकी पत्नी का अवैध संबंध उसके पिता से था, जो मौजूदा समय में 2 माह की गर्भवती है। पिता से विवाद होने पर उसकी पत्नी हमेशा ससुर का पक्ष लेकर उसका विरोध करती थी। पिता की हत्या के बाद उसने शव को चादर में लपेटकर गेहूं के खेत में डाल दिया था। चेहरा खराब कर वह हत्या का इल्जाम ममेरे भाई पर लगाना चाह रहा था, ताकि उस पर कोई शक न हो और वह कानून के शिकंजे में आने से बच जाए। एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक पुलिस ने पिता के हत्यारे आरोपी बेटे के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त फावड़ा, खून से सने कपड़े, मोबाइल फोन व अन्य वैज्ञानिक सबूत बरामद किया है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। देखिए, थाना पश्चिम सरीरा के ग्राम देवरी में 13/14 मार्च की रात में रामसूरत नाम के एक 55 वर्षीय युवक की हत्या की गई थी। उसके चेहरे पर धारदार और कुंद हथियारों से हमला किया गया था। घटना के अनावरण के लिए कई टीमें लगी हुई थीं और जिन लोगों की नामजदगी FIR में की गई थी उनसे पूछताछ की गई और ये पाया गया कि इनकी नामजदगी गलत है। जो शक हमारी विवेचना करने वाली टीम को मिला वो उसके बेटे के ऊपर गया। दरअसल ये जो मृतक है ये अपने ननिहाल में थाना मंझनपुर के भेलखा गाँव में रहा करता था। वहाँ इसको 20 बिस्वा जमीन पट्टे पर मिली हुई थी, जिसका इकरारनामा इसने 2 लोगों से 5 लाख रुपए में किया था। बेटे का इसका ये मानना था, जो धर्मेंद्र को आज हम लोगों ने अरेस्ट किया है, उसका ये मानना था कि इसकी कीमत लगभग 40-50 लाख रुपए है और मेरे पिता ने जो है ये 5 लाख रुपए में इकरारनामा कर दिया है। उसको कैंसिल कराने के लिए कई बार अपने पिता से कहा, वो नहीं माना। कुछ उसको उसके चरित्र पर भी संदेह था और कुछ वो ये चाहता था कि अगर हम अपने पिता को मार देंगे तो हमें सरकारी सहायता भी मिल जाएगी, इसीलिए उसने प्लान करके इसे मारा था। जब हम लोगों ने उसे पकड़ा तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जो आला कत्ल है, फरसा और जो पत्थर है जिससे उसके चोट पहुंचाई गई थी, उसको हम लोगों ने बरामद कर लिया है और आज वो जेल भेजा जा रहा है। उसकी जो सर्च हिस्ट्री है मोबाइल फ़ोन की, वो हम लोगों ने देख लिया है। उसमें हत्या करने के तौर तरीक़ों के बारे में इसने सर्च किया है, उसी से वो टूटा भी
तो पूरी घटना का खुलासा हो गया है और खुलासा करने वाली टीम को मेरी ओर से 25,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया सर गया। हत्या का आरोप भी लगाया था अपने मामा के लड़कों पर। हाँ, वो फर्जी नामजदगी थी। वो जिनके ऊपर आरोप लगाया था वो अपने घरों पर मिल गए थे, तभी पुलिस को एक नई दिशा मिली कि ये तो जिसके ऊपर आरोप लगा रहा है वो गलत है, और उसको बहुत ही तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का भी सहारा लिया गया और स्थानीय स्तर पर जानकारी की गई। उसी आधार पर इस घटना का खुलासा हुआ।